फल है, फल है। अच्छा ये बता बहना, यदि मैं फल खा ली, मेरे पेट में बच्चा हो गया, आ गया, तो मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा? अब भोजन कम हो जाएगा तो मैं अपने घर का काम कैसे करूंगी? अरे बोलो, काम करने की क्या बात है, अपनी ननंद को बुला लेना। ननंद को तो बुलाना ही पड़ता है बधाई देने के लिए। इससे बढ़िया ये है कि 4 महीना पहले बुलाओ, खूब काम करवाओ और अंत में बधाई देकर विदा करो। तब कहती अरे मैं ननंद को तो कभी नहीं बुलाने वाली, मेरी ननंद महाचुट्टी, 4 महीने में तो घर ही साफ कर जाएगी। बोलिए राधे राधे। इसलिए ननंद को मैं कभी बुलाने वाले नहीं हूं। उससे अच्छा तो एक अच्छी बात है, मैं क्या करूंगी, नौकर को बुला करके काम करवा लूंगी, लेकिन ननंद को कभी जो है नहीं बुलाऊंगी। अच्छा बहन खा ले, फल को खा ले, ठीक है, तेरे को जिसको बुलाना होगा बुलाना, न बुलाना होगा न बुलाना, फल खा ले। अच्छा ये बताओ, यदि पेट में मेरा बच्चा हो गया तो दौड़ना पड़ेगा, तो मैं कैसे दौड़ूंगी? अरे बोले कब, तेरे को कौन से दौड़ में हिस्सा लेना है? यदि घर में आग लग गई तो नहीं दौड़ना पड़ेगा, कहीं भूकंप आ गया तो घर से निकल के नहीं भागना पड़ेगा। एवं कुतर्क योग ने तत्फलम नहीं भक्षितम, इतने कुतर्क की अंत में फल खाया नहीं। अंत में एक बात और पूछी, अच्छा बहन एक बात और बता, मैंने सुना है सुखदेव जी महाराज अपने माता के पेट में 12 वर्ष रहे, क्या सत्य बात है? बोले हाँ सत्य बात है। अरे हे भगवान, कहीं मेरा बेटा तो 4 साल मेरे पेट में रह गया ना, तब तो मेरा कल्याण ही हो जाएगा। अंत में उसने फल खाया ही नहीं। पड़ोसी ने कहा तेरे जो करना है कर, मैं चली। पड़ोसी चली गई। कुछ दिन बाद इनकी छोटी बहन आती है। छोटी बहन बैठने आई, बोले अच्छा बहन तू अच्छी समय में आई है, पूरी कहानी सुना दी फल के विषय में। बोले ऐसा कर बहन, मैं गर्भ से हूं, इस समय तू अपने पति को झूठ बोल देना कि मैंने फल खा लिया, और मेरा जो बच्चा होगा ना, मैं रात्रि में लाके तुमको सौंप दूंगी, अपने पति को दिखा देना, बोल देना मेरा बच्चा है। मेरे पति को थोड़ा पैसा देना, वो मान जाएंगे। हाँ, पैसा देने में खुश हो जाते हैं, पैसा पा करके। ऐसे मेरे पति हैं। और फल की परीक्षा लेने के लिए इस फल को गाय को खिला दो, फल की भी परीक्षा हो जाएगी। बोले हाँ बहना तू ठीक कह रही है। दोनों बहनें आपस में बात बना ली, बहन चली गई और गाय को फल को खिला दिया। कुछ समय पश्चात उसके बहन के बच्चा होता है, और बहन के बच्चा पुत्र हुआ। पुत्र को लाकर के रात्रि में ही बहन को सौंप दिया, धुंधली को। पंडित जी इतने सीधे सरल कि उनको ये भी ज्ञात नहीं हुआ कि संतान किसका है, दिखा दिए कि ये संतान हुआ है। पंडित जी खुशी से नाचने लगे, जाके अड़ोसी पड़ोसी को जो है फिर से कहानी सुनाने लगे, मैं पिता बन गया, पिता बन गया। और ठीक 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था, उसने भी दिव्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया कि सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। दिव्य पुत्र गाय का जन्म लिया है। पूरा देह मानव जैसे है, कान केवल किसके जैसे है, गौ के समान है। इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, गोकर्ण जी महाराज। क्या नाम पड़ा, गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की। पंडित जी महाराज दिव्य पुत्र जन्मोत्सव मनाया भैया, और गांव वालों ने सुना, आ करके खुशी खुशी बधाई दे रहे हैं। पंडित जी महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कहां तो एक बच्चे नहीं होते थे, आज देखो भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। आज गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया है। ये भगवान की अद्भुत कृपा आपके ऊपर जो है हुई है। सब बधाई दे रहे हैं। इनका नामकरण किया गाय के बच्चे का। इनका नामकरण, जो इनका बच्चा था ही नहीं, इनका पुत्र था ही नहीं, इनकी नामकरण की बात सोच रहे थे। जो इनके बहन का बेटा था, धुंधली खड़ी हो गई आगे, है जी इनका नामकरण मैं करूंगी। बोले कैसे? 9 महीने बोले मैं पेट में रखा है, इसलिए मैं करूंगी। बोले करो क्या है, क्या करती हो? देखो मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी होना चाहिए। धुंधुकारी नाम रख दिया, और धीरे धीरे दोनों बच्चे जो है बड़े होने लगे। यत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयाबुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी
धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज जितने बड़े होते गए उतने विद्वान होते चले गए। गोकर्ण जी महाराज जिस गली से चले जाएं लोग बाग हाथ जोड़कर चरण छूने लगे, इतने विद्वान हो गए। और धुंधकारी जैसे बड़ा होता गया चोरी करने लगा, व्याभिचार करने लगा, डकैती करने लगता है। और धुंधकारी जिस गली से निकले लोग बाग डर करके घर के अंदर प्रवेश कर जाएं और ताला बंद करके घर के अंदर बैठ जाएं कि भैया हमारे नंबर न लगा दे। एक दिन तो धुंधकारी इतना अति कर दिया कि घर के सारा धन संपत्ति तो पहले जुआ में हार गया था, घर के खाने पीने वाला जो बर्तन था उसको ही उठा करके बेच दिया। भैया खाने पीने वाला बर्तन जब कोई बेच दे तो समझ लो घर में कुछ नहीं बचा है, क्योंकि जो शराबी होते हैं और जो जुआड़ी होते हैं, व्याभिचारी होते हैं भैया, इनको कुछ भी नहीं दिखता, ये कुछ भी आगे पीछे जो है नहीं सोचते हैं। इस बात की भी चिंता नहीं होगी कि हमको शाम को भोजन मिलेगा कि नहीं, लेकिन चावल बेच के शराब पिएंगे। बोलिए राधे राधे। है कोई चावल बेच के शराब उनको चाहिए। तो एक दिन घर का ही बर्तन जो है बेच दिया। पंडित जी महाराज सिर पर हाथ रखकर रोने लगे। आज पंडित जी महाराज रो रहे हैं, पहले भी रो रहे थे, जंगल में चले गए थे। क्यों रो रहे थे? क्योंकि संतान नहीं है। और आज काहे रो रहे हैं कि संतान क्यों है। पंडित जी महाराज निकल गए घर से, निकल कर जाने लगे कि जाकर के मैं आत्महत्या कर लूंगा। गोकर्ण जी महाराज ने देख लिया, पिताजी को रोका, पिताजी रुकिए थोड़ा सा, हमारा भी थोड़ा सुन लीजिए। और यहाँ पे गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया है कि न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनः। पिताजी इस संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। राम के दास कभी न होवे उदास। पिताजी संसार में कोई भी सुखी नहीं है, सब एक दूसरे को देखकर कहता है वो सुखी वो सुखी वो सुखी, लेकिन सचमुच में सुखी वो है जो विरक्त हो गया है और राम जी का दास बन गया है। इसलिए पिताजी इस संसार में बांधने वाली दो ही रस्सियां और दो श्लोक में बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है, इसको बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। गोकर्ण जी महाराज क्या कहते हैं कि देहेति मां सरुधे भीमते तजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदितं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा धर्मं भजस्व सतं तज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। पिताजी संसार में बांधने के लिए दो ही रस्सियां हैं, हम लोग दो रस्सी में बंधे हुए हैं सभी। कौन कौन से? पहला अहमता, ये शरीर मेरा, और दूसरा ममता, ये शरीर से जुड़े हुए जो रिश्ता है उनसे ममता। तो भैया जबकि अहमता भी नहीं है, ममता भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर हमारा नहीं है। अरे शरीर में कितने छोटे छोटे, अगर देखें ना सूक्ष्मदर्शी से, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े अंदर भी बैठे होंगे और अभी बाहर भी बैठे होंगे, और वो भी तो कह रहे होंगे ये घर हमारा है? और हम भी कहते भैया ये घर हमारा है। जब ये शरीर हमारा नहीं है तो शरीर से जुड़े रिश्ते हमारे कैसे हो सकते हैं? ये शरीर क्या है? धर्मशाला है, पंचायती धर्मशाला है, 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। जैसे धर्मशाला कैसे बनाई जाती है? अंशदान करके, उसको धर्मशाला कहते हैं। भैया थोड़ा तुम दे दो, थोड़ा तुम दे दो, थोड़ा तुम दे दो, सब कोई मिलकर के धर्मशाला बना दिया। तो धर्मशाला में भैया
आपने कमरा बुक कर लिया, और कमरा बुक कर लिया तो जब तक के लिए 3 दिन के लिए, तो 3 दिन के लिए आपका है, उसके बाद छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ये पंचायती धर्म